गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यजन कराया, यज्ञ हुआ। यज्ञ में खीर की आहुतियां डाली गईं। यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। यज्ञ सभी समस्याओं का समाधान करता है। महामृत्युंजय मंत्र और यज्ञ, धरती की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान न करता हो। कोर्ट कचहरियाँ, अलाय बलाय, गरीबी, ये सब महामृत्युंजय मंत्र शिव पुराण में लिखा। इतना प्रभाव है यज्ञ का भी और भगवान शिव की पूजा का भी। स्वयं भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और उन्होंने हाथ में चरु दिया, प्रसाद दिया, जो कि महाराज दशरथ के हाथ में लगा। तब ही राही प्रिय नारी बुलाई। उन्होंने सभी रानियों को बुलाया। कौशल्यादि तहाँ चले आई, देवियाँ सब चल करके आई। कैकई कही न पशु हुए देयु रही सो उभय भाग पुण्य भयु। अपने हाथ से कौशल्या और कैकई को महाराज ने दिया। बचा हुआ प्रसाद था वो कैकई कौशल्या माता के हाथ में दिया। दोनों देवियों ने एक एक हिस्सा सुमित्रा को दिया। एक कथा इस प्रकार से भी आती है, मानस में तो ये नहीं है पर और ग्रंथों में मिलता है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने एक रामायण लिखी है जिसका नाम है तत्वार्थ रामायण, और ये कथा उसमें है जो मैं आपके बीच में बोलना चाह रहा हूँ। वर्णन है कि बराबर का हिस्सा करके जब दिया तीनों रानियों को, तो सुमित्रा माता मन में ये विचार कर रही थी, इस प्रसाद को मैं खाऊंगी और मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा, बेटा बड़ा होगा, बड़ा नाम करेगा, ऐसा बहुत कुछ विचार कर रही थी। हाथ में प्रसाद था, इतने में चील आई, सफेद चील। स्वर नहीं दोगे? और वह उस प्रसाद को लेकर के उड़ गई अंबर आकाश की तरफ। किष्किंधा पहाड़ पर उस वृक्ष के ऊपर वो चील बैठी और वहीं माता अंजना तपस्या में थी। हवा का झंकोर आया, इधर अंजना माँ को जमाई आई, मुंह खुला। हवा के झंकोरे के माध्यम से वह प्रसाद माता अंजनी के पेट में पहुंचा। संत जन ऐसा बताते हैं कि उसी प्रसाद के माध्यम से माता अंजनी ने समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। उसी को बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज के नाम से जानते हैं। तर पल्लव में रहा लुकाई, करहूं विचार। तर पल्लव में रहा लुकाई, सुंदरकांड में एक चौपाई आती है। वृक्षों के बीच में हनुमान जी छिपे हुए हैं। करों का भाई कहते हैं, राम जी को भाई कह करके वो पुकारते हैं। तो संत ये कहते हैं कि एक प्रकार से बजरंगबली हनुमान जी, मैंने इसको कहीं बहुत ज़्यादा किसी पुराणों में ठोस रूप से लिखा नहीं देखा है। ये संत कहते हैं और वो भी महापुरुषों की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। जब सुमित्रा मैया के हाथ में वो प्रसाद नहीं रहा तो कैकेयी माता और कौशल्या ने कहा, बहन चिंता न करो, तुम्हारा ही तो प्रसाद चला गया, हमारे पास तो है ना। तो कौशल्या माता ने अपने प्रसाद के 2 भाग किए, सुमित्रा के हाथ में रख दिया। कैकेयी माता ने भी अपने प्रसाद के 2 भाग किए, उसमें से 1 भाग सुमित्रा के हाथ में रख दिया। तुम भी हमारी बहन हो, मन हल्का मत करो, ये प्रसाद लो। सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए। इसीलिए माता कौशल्या के दिए हुए प्रसाद से जो बच्चा हुआ वो लखन है। इसलिए लखन लाल प्रभु राम जी की सेवा में लग गए। कैकेयी माता के द्वारा दिया गया प्रसाद है, उससे हुए शत्रुघ्न, इसलिए शत्रुघ्न जी भरतलाल की सेवा में इसलिए लग गए। प्रसाद का बहुत बड़ा असर था, प्रभाव था। आइए मैं अब इस कथा की तरफ लेके आ रहा हूँ आपको। देवियों ने उस प्रसाद को लिया। ऐसा लग रहा था कि गर्भ में संतान आ गई है। भगवान तो कभी किसी के गर्भ में जाते ही कहाँ हैं, वो तो प्रकट होते हैं, लेकिन एक संसार की रीति के अनुसार ऐसा आभास हुआ कि गर्भ में संतान आई है।